नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। वो करेंगे तमाम बड़ी खबरों का और सबसे पहले जिक्र छत्तीसगढ़ का कि जहां कोरोना के आंकड़ों में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 219 नए मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। रायपुर में कोरोना से एक मरीज की मौत भी गई है। आपको बता दें कि 24 जिलों में एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार निकलकर सामने आ रही है और अब ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 2239 पहुंच गई है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 5.2%। ये बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों पर अगर बात की जाए तो बीते दिनों में ये ट्रेंड जरूर देखने को मिला है कि कई बार इजाफा इन मामलों में, लेकिन अब कहीं ना कहीं 200 के आसपास ये मामले यहाँ पहुंचे हैं, यानी कि उतार चढ़ाव की स्थिति फिलहाल कोरोना आंकड़ों को लेकर। प्रदेश में एक व्यक्ति की मौत भी कोरोना की वजह से हुई है और 26 जिले ऐसे हैं जहां एक्टिव है कोरोना। लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और जमीनी स्तर पर सावधानी भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार बढ़ती जा रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या 2239 पर पहुंच गई है। उधर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 5.2%। कहीं ना कहीं गिरावट भी, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले 500 से 600 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आ रहे थे, लेकिन अब इस संख्या में कमी, 219 नए मरीजों की पुष्टि और इसी तरह से हालात बेहतर होते रहेंगे, इसकी भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य विभाग लगातार एहतियात बरत रहा है। लोगों से भी अपील की गई, कोविड गाइडलाइंस का पालन लगातार करते रहें और इसी वजह से स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य होती हुई। 26 जिले हालांकि अभी भी ऐसे जहां कोरोना के एक्टिव मरीज मौजूद हैं, लेकिन इलाज लगातार चल रहा है और कई लोग स्वस्थ होकर वापस घर भी लौटे हैं। हालात धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में कोरोना को लेकर सामान्य होते हुए 24 घंटे में 219 नए मामले। पहले ये आंकड़ा 600 के पार पहुंच गया था, लेकिन अब धीरे धीरे कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है। 5.2% पॉजिटिविटी दर है, जिसे और कम किए जाने का प्रयास भी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार किया जा रहा है। कोरोना को लेकर ये जानकारी आपके साथ साझा करें। एक्टिव मरीजों की संख्या अभी भी 2239 है, जिनका इलाज लगातार चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट मोड पर काम करता रहा और इसी का असर देखिए, 600 से 700 मरीज एक दिन में सामने आ रहे थे और अब 219 पर यह आंकड़ा पहुंचा है। लगातार गिरावट और उम्मीद यही कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही सामान्य होगी स्थिति कोरोना को लेकर, क्योंकि अब हालात लगातार बेहतर होते जा रहे हैं पहले से। 219 नए मामले पिछले 24 घंटों में और 2239 एक्टिव केसेस हैं। पॉजिटिविटी दर 5.2%। छत्तीसगढ़ में कोरोना का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि आंकड़ों में कभी काफी ज्यादा अंतर देखने को मिलता है। सहयोगी ममता से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। ममता, पहले 600 से 700 आंकड़े सामने आ रहे थे एक दिन में और अब 219 मरीजों की पुष्टि, यानी कि हालात लगातार बेहतर हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कोरोना के मरीजों में उतार चढ़ाव का दौर लगातार जारी है और पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 219 संक्रमित मरीज मिले हैं। 26 जिलों में जो है वो नए एक्टिव केसेस मिले, यानी कि लगातार जो है वो जिलों की संख्या बढ़ रही है और संक्रमित जिलों की संख्या बढ़ रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में पॉजिटिविटी दर जो है 5.20 हो गई है। हालांकि ये एक राहत वाली बात है, क्योंकि पॉजिटिविटी दर जो है वो कम होती जा रही है, लेकिन ये जरूर है कि जिलों में संक्रमण बढ़ा है और रायपुर में सबसे अधिक एक्टिव केसेस 229 दर्ज किए गए हैं। एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है और वहीं छत्तीसगढ़ में जो है कुल जो एक्टिव मरीज है उनकी संख्या 2239 हुई है। ये जो एक मरीज की मौत हुई है वो मोर्बिलिटी माना जा रहा है। अभी तक अगर एक देखा जाए तो राहत की बात यह है कि प्योरली जो है कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं है। जितनी भी मौतें उसमें कोमॉर्बिडिटी जो है वो प्रमुख कारण रहा है। जी, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ममता क्या कुछ कदम, क्योंकि अब पॉजिटिविटी दर में भी गिरावट, लेकिन चूंकि आप कह रही हैं कि संक्रमण जिलों में लगातार बढ़ रहा है, क्या कुछ एहतियात बरते जा रहे हैं? देखिए, स्टेट नोडल ऑफिसर जो है डॉक्टर सुभाष मिश्रा, उन्होंने कहा था कि कोरोना अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में अभी जून तक जो है इससे राहत मिल जाएगी। मई जो है वो फोर्थ उसके चरण में चल रहा है और धीरे धीरे करके संक्रमित लोगों की संख्या कम होगी। लेकिन ये जरूर है कि एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, तमाम गाइडलाइंस का पालन करने के लिए कहा गया है। जो कोविड के जो प्रोटोकॉल है वो तो अभी भी लागू है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई, लेकिन आम लोग जो है यानी कि हालात लगातार सामान्य होती रहेंगी, ऐसी भी उम्मीद है। शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए।
और अब भिंड से अगली बड़ी खबर, जहां गौरी सरोवर में एक वैन गिर गई। 2 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। हादसे में एक ड्राइवर राहुल दोहरे की मौत हुई है। क्रेन की मदद से मारुति वैन को बाहर निकाला गया। ये बड़ी जानकारी भिंड को लेकर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से भी इस पूरे मामले में एक बड़ी लापरवाही ये कि गौरी सरोवर में चारों तरफ बाउंड्री वॉल का निर्माण किया जाना था, जिसे लेकर लगातार अपील की जा रही थी, लेकिन अभी तक इस अपील का कोई खास असर होता हुआ नजर नहीं आया है और इसी वजह से इस तरह के हादसे आए दिन यहाँ पर होते रहते हैं। फिलहाल वैन गिरने की सूचना और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज सामने आया है इस घटना का। किस वजह से पूरा हादसा हुआ, किस तरह से पूरा हादसा हुआ, ये प्रत्यक्ष होता है सीसीटीवी फुटेज के जरिए। लेकिन बहुत जरूरी कि इस जगह पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जाए, जिसे लेकर लगातार प्रशासन से गुहार भी लगाई जाती रही है, लेकिन इसका असर नजर नहीं आता। गौरी सरोवर में गिर गई है, तो सूचना पर से हम लोग यहाँ पर आए और हमने पूरी SDRF की टीम और DI श्री कोतवाली और देहात DI साहब सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए। हम लोगों ने SDRF की टीम को बुलाया और देखा है कि गाड़ी है, उसमें एक लाश निकली है और CCTV फुटेज हम लोगों ने देखी अभी कंट्रोल रूम से, तो उसमें हम लोगों को तकरीबन अभी 3 लोग नज़र आ रहे हैं। उसमें 2 लोग बच गए हैं और एक लाश अभी सामने आई है। अभी फिलहाल 3 ही लोग थे गाड़ी में, अभी तक की तस्दीक से हमें ये पता चला है। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। हालांकि वो भी अभी स्थिति में नहीं है कि वो कुछ बोल सके, इस बारे में कुछ बता सके कि कैसे हादसा हुआ, लेकिन ड्राइवर की मौत की जानकारी भी सामने है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। सहयोगी रवि रमन हमारे साथ भिंड से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। रवि, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ स्थिति है और साथ ही साथ ये भी जानकारी कि प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही हुई उसकी भी क्या जिक्र क्या लगातार हो रहा है? बाउंड्री वॉल निर्माण को लेकर क्या बात कही गई? अवंतिका, मैं आपको बताऊं कि गौरी सरोवर इस समय हादसों का सरोवर बनता जा रहा है। पिछले 4 साल पहले यहाँ पर एक शिवरात्रि के समय कांवड़ियों जो शिव भक्त थे वो कार इसी जगह चली गई थी, लेकिन आज कल 2 घटनाएं हुई हैं। एक तो दिन में हुई है, एक बाइक सवार गिरा है, 3 बाइक पे सवार युवक थे, वो दिन दहाड़े गौरी सरोवर में चले गए थे, जिसको न्यूज 18 ने दिखाया था। इसके पहले भी जब रामनवमी के समय जब इंदौर में जो बावड़ी हादसा हुआ था उसमें 36 जाने गई थी, उसके बाद न्यूज 18 ने भिंड के गौरी सरोवर की पड़ताल की थी और पड़ताल के दौरान जनता ने इसमें जो अहम जो लापरवाही थी नगर पालिका प्रशासन की, वो बताया था कि चारों तरफ से गौरी कवर्ड नहीं है, सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, चारों ओर से खुली हुई है। ये तो भिंड में राम भरोसे कहते हैं ना कि राम भरोसे यहाँ पर लोग सुरक्षित हैं। कल थोड़ी सी चूक के चलते एक मारुति वैन कार जो कि CCTV कैमरे में साफ स्पष्ट कैद कर लिया है पूरी घटना कैमरे ने पूरी घटना को, और इसी जिस जगह हम खड़े हुए हैं इसी जगह एक मारुति कार जो वैन कार थी वो सीधी चली गई गौरी सरोवर में, जिसमें एक जो राहुल दोहरे है कार चालक, उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। उसका एक साथी जो है वो फरार हो गया मौके से तत्काल, और तीसरा जो साथी था 3 वैन में सवार बताए जा रहे हैं प्रथम दृष्टया, उसमें तीसरा व्यक्ति जो है वो नशे की इतनी बुरी हालत में था कि वो कुछ भी कहने से नहीं आ रहा। जब मेरी थाना प्रभारी कोतवाली शिव सिंह यादव से बात हुई तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी फिलहाल इसमें 3 लोग बताए गए हैं कार में सवार। जी ठीक है, यानी कि प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत। शुक्रिया आपका रवि, फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे दमोह से मिल रही बड़ी खबर की, जहां मासूम भाई बहन झूला झूलते हुए चूल्हे में जा गिरे हैं। चूल्हे में गिरने से 4 महीने की पल्लवी और 4 साल का प्रिंस बुरी तरह से आग में झुलस गया है। तेजगढ़ के हरदुआ गांव का यह पूरा मामला। इलाज के लिए फौरन बच्चों को जिला अस्पताल भेजा गया है। दोनों बच्चों का अस्पताल में लगातार इलाज चल रहा है। ये बड़ी जानकारी दमोह से सामने आई है। ये बड़ा हादसा, झूला झूल रहे थे मासूम भाई बहन और उसी दौरान चूल्हे में जा गिरे। इस वजह से 4 महीने की पल्लवी और 4 साल का प्रिंस आग में झुलस गए। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आशीष का हम रुख करेंगे। आशीष, किस वजह से हुआ पूरा हादसा, क्या जानकारी? अवंतिका, एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जहां मासूम चूल्हे में गिर के आग में झुलस गए। दरअसल ये बच्चे घर में ही झूला झूल रहे थे, उसी कमरे में जिसमें खाना पक रहा था और उसमें ये हादसा हो गया, जिसमें बच्चे
झूला झूलते हुए चूल्हे में गिर गए और आग में झुलस गए। एक इसका नाम पल्लवी और प्रिंस बताए गए हैं, भाई बहन है, एक 4 माह की पल्लवी और प्रिंस 4 साल का है। इस तरह से ये घटनाक्रम सामने आया है। तेजगढ़ थाना अंतर्गत हथुआ का ये मामला है और जैसे ही घटनाक्रम सामने आया तत्कालीन परिजनों के द्वारा इनको इलाज के लिए तेजगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जिला अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। पल्लवी, ठीक है, शुक्रिया आपका आशीष जानकारी के लिए। और अब जशपुर से अगली बड़ी खबर, जहां कुनकुरी में भारतमाला परियोजना का विरोध होने लगा है। ग्राम सभा से प्रस्ताव पास नहीं करने का आरोप है, साथ ही साथ बिना प्रस्ताव पास किए ही जमीन अधिग्रहण का आरोप लग रहा है। कुनकुरी एसडीएम के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है। परियोजना के अधिकारी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई है। पूरे मामले की अब पुलिस जांच करने में जुटी हुई। बिना प्रशासन की अनुमति के अधिग्रहण का आरोप लगाया जा रहा है। सहयोगी दीपक से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। दीपक, क्या है पूरा मामला? अवंतिका, मैं आपको बताऊं कि जशपुर जिले में भारतमाला परियोजना की शुरुआत होनी है। इसके लिए जमीनों का अधिग्रहण शुरू हो चुका है और इसके लिए अखबारों में इश्तेहार दिया गया था, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जो स्थानीय अखबार हैं उनमें इश्तेहार न देकर दूसरी जगहों पर इश्तेहार दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें इश्तेहार की जानकारी नहीं मिली और उन्होंने इसका जो है विरोध, दावा, आपत्ति नहीं कर सके वो ग्रामीण। और इसी बात को लेकर वो जो है देर रात कुनकुरी थाने पहुंचे और वहां पर उन्होंने कुनकुरी एसडीएम और जो भारतमाला परियोजना के एक बड़े अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि दोनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि उन्होंने गलत तरीके से जो है भूमि का अधिग्रहण शुरू किया है। और वहीं पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच की जाएगी और जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ इन ग्रामीणों के खिलाफ भी लोग लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि भारतमाला परियोजना एक बड़ी परियोजना है और जिससे जशपुर जिले के लोगों को जो है आवागमन में जो है काफी राहत मिलेगी, क्योंकि जशपुर जिले की तमाम सड़कें जो है वो खराब है और ऐसे में भारतमाला परियोजना का विरोध करना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहरहाल अब पुलिस जांच में क्या कार्रवाई करती है देखने वाली बात होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दीपक इस पूरी जानकारी के लिए। और भिलाई से अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, जहां भिलाई स्टील प्लांट में हादसे का मामला सामने आया था। स्टील प्लांट में जीएम सस्पेंड किए जा चुके हैं। ईडी और सीजेएम से भी जवाब तलब किया गया है। दोनों अधिकारियों को 7 दिन में जवाब पेश करना है। प्लांट में एसएमएस 2 के कास्टर 6 में ये घटना हुई थी। हादसे में 4 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए थे और न सिर्फ ये हादसा बल्कि कई सारे हादसे भिलाई स्टील प्लांट से सामने आते हैं। और अब ये कार्रवाई, जीएम भिलाई स्टील प्लांट के सस्पेंड किए जा चुके हैं। 2 अन्य अधिकारियों से भी जवाब मांगे गया है। सीजेएम और ईडी को इसे लेकर जवाब पेश करना है। 7 दिनों का वक्त इसके लिए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसकी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। जीएम सस्पेंड हो चुका है, साथ ही साथ ईडी और सीजेएम से भी जवाब मांगा गया है। दोनों अधिकारियों को 7 दिन में जवाब पेश करना है। प्लांट में एसएमएस 2 के कास्टर 6 में जो घटना हुई थी, इसे लेकर ये कार्रवाई की जा रही है और अक्सर इस तरह के मामले भिलाई से सामने आते रहे हैं। बहरहाल अंबिकापुर की अब चर्चा करेंगे, जहां कराची में बाल विवाह रुकवाया गया। लुंड्रा के कराची में नाबालिग की शादी करवाई जा रही थी और सूचना मिलने पर फौरन महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम पहुंची। परिवार के लोगों को प्रशासन की टीम ने समझाइश दी कि ऐसा करना गलत है, कानूनन अपराध है और उसे लेकर समझाइश देने के बाद इस विवाह को रोकने पर परिजन राजी हुए। अंबिकापुर की पूरी घटना, कराची में बाल विवाह रुकवाया है टीम ने। लुंड्रा के कराची में पूरा सिलसिला चल रहा था। नाबालिग की शादी करवाई जा रही थी। सूचना मिलने पर महिला बाल विकास विभाग की टीम पहुंची। परिवार के लोगों को प्रशासन की तरफ से समझाइश दी गई और उसके बाद यहां बाल विवाह रुकवाया गया। और अब सूरजपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 5 सटोरिये गिरफ्तार किए गए हैं। क्रिकेट मैच में सट्टा खिला रहे थे। मकान में ऑनलाइन सट्टे का कारोबार फैला था और इधर खोरमा गांव में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। 25 मोबाइल, 3 लैपटॉप और कई सामान इनके हवाले से जब्त हुए हैं। प्रतापपुर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, 5 सटोरिये एक साथ गिरफ्तार। सहयोगी वरुण से हम ज्यादा जानकारी लेंगे। वरुण, क्या जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर? चलिए कोशिश करेंगे हम संपर्क करें वरुण से। लेकिन ये 5 सटोरिये एक साथ गिरफ्तार किए गए और न सिर्फ 5 सटोरियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, बल्कि ऑनलाइन सट्टे के खिलाफ जितने भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, जितने भी नेटवर्क यहाँ पर एक्टिव हैं, पुलिस लगातार दबिश दे रही है
और गिरफ्तारी का सिलसिला भी लगातार चल रहा है। कई सामान जब्त किए जा रहे हैं। 25 मोबाइल, 3 लैपटॉप इनके हवाले से फिलहाल जब्त किए गए हैं। इन लोगों से भी पूछताछ की किनसे इनके तार जुड़े हुए थे, उन पर भी पुलिस शिकंजा कस सकती है, इसकी भी जानकारी प्रतापपुर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब कोरबा से अगली बड़ी खबर, जहां क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने वाला एक और आरोपी पकड़ा है। मोबाइल दुकान का मैनेजर सट्टा खिलाते हुए गिरफ्तार किया गया है। गजानन 365 ऐप पर ये सट्टा खिला रहा था, हजारों का सट्टा खिलाया जा रहा था और गिरफ्तार किए गए सटोरियों से अब पुलिस लगातार पूछताछ में जुटी हुई है कि क्या कोई बड़ी गैंग इस सट्टे के कारोबार के पीछे, क्या कोई बड़ा नेटवर्क, यही खंगालने के लिए पुलिस पूछताछ भी लगातार कर रही है। ऐसे कि अब्दुल ज्यादा जानकारी देंगे। अब्दुल, क्या कुछ फिलहाल पुलिस की तरफ से कहा गया इस कार्रवाई को लेकर? जी, आपको बता दूं कि ये सीएसबी चौकी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में संचालित है परी मेडिकल परी मोबाइल दुकान, जहां पर मैनेजर है वो सट्टा खेलते हुए मिले हैं, जिसको सूचना मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया है। जो गजानन 365 ऐप जो है उसके माध्यम से ये सट्टा खेला जा रहा था। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी इस तरीके के सट्टा आईपीएल मैच में सट्टा लगाते हुए कई लोग पकड़ाए हैं और पुलिस जो आरोपी है उससे पूछताछ कर रही है कि इसमें और भी कितने लोग शामिल है और आगे कार्रवाई में जुट गई। ठीक है, यानी कि लगातार पुलिस की तरफ से ऐसी कार्रवाई अंजाम दी जाएगी, ऐसे भी संकेत। शुक्रिया आपका अब्दुल इस पूरी जानकारी के लिए। और अब बालोद से अगली बड़ी खबर, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। 11 मवेशियों की मौत हो चुकी है। सड़क पर बैठे मवेशियों को हाईवा रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। मौके पर ही 11 मवेशियों की जान चली गई। सीसीटीवी फुटेज भी इस घटना का सामने आया है। अर्जुंदा थाना के टीकरी गांव का ये पूरा मामला। ये बड़ी जानकारी बालोद से आपके साथ साझा कर रहे हैं। यहाँ सड़क हादसा और बड़ी लापरवाही, रफ्तार का कहर, 11 मवेशियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सही युगल ज्यादा जानकारी देंगे। युगल, क्या जानकारी इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए अवंतिका, अक्सर जो पशुपालक हैं वो अपने मवेशियों को छोड़ देते हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में रोका छेका भी किया जाता है। मवेशियों को घर में रखने की बात की जाती है, लेकिन ये बड़ी लापरवाही मवेशी पालकों की है और उससे भी गंभीर लापरवाही जो ट्रेलर चालक है उसकी है कि 11 मवेशियों को रौंदते हुए ट्रक वहां पर जो ट्रेलर है वो निकल गई और सभी मवेशियों की सड़क पर ही मौके पर ही मौत हो गई है। एक गंभीर दुर्घटना और भी घटित हो सकती थी, क्योंकि अब सोच सकते हैं कि इतनी तेज रफ्तार होती है कि 11 मवेशियों को रौंद करके और वो फरार हो जाता है। हालांकि जो घटना है उसका सीसीटीवी अभी पुलिस ने भी बरामद किया है और आगे जो तहकीकात है वो की जा रही है। और इस तरह से रफ्तार का कहर हमेशा छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है और यही वजह है कि एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला है और ये पूरा जो मामला है बालोद जिले का जी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। और गंभीर घटना जिस बारे में जिक्र युगल भी लगातार कर रहे हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। लापरवाही ड्राइवर्स की तरफ से भी बरती जाती है, जिसकी तस्वीरें हैं। 11 मवेशियों को एक साथ इस हादसे में मौत हो चुकी है। इसे लेकर पुलिस अब जांच पड़ताल में जुटी हुई, ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से अगली बड़ी खबर। वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग में रायपुर एम्स भी शामिल है। देश के 11 एम्स में ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर रायपुर से पीछे है और इधर 74% स्कोर के साथ रायपुर एम्स को 31वां स्थान मिला है। देश के 93 सरकारी और निजी अस्पतालों में ये स्थान रायपुर एम्स के लिए वर्ल्ड बेस्ट हॉस्पिटल रैंकिंग, जिसमें ये बात सामने आई है कि 31वां स्थान रायपुर एम्स का 74% स्कोर के साथ 31वें स्थान पर रायपुर एम्स। आपको ये भी जानकारी दें कि देश के 11 एम्स में ऋषिकेश, पटना और भुवनेश्वर के एम्स रायपुर एम्स से पीछे हैं इस रैंकिंग में। बड़ी गर्व की बात रायपुर एम्स के लिए, देश के 93 सरकारी और निजी अस्पतालों में स्थान हासिल किया है। और अब दुर्ग से अगली बड़ी खबर, जहां जिला अस्पताल में तैनात 2 डॉक्टर्स बर्खास्त किए जा चुके हैं। ड्यूटी में देरी से आने और जल्दी चले जाने के आरोप लग रहे हैं। कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। कलेक्टर की जांच में दोनों डॉक्टर्स गैर हाजिर पाए गए थे और इसी वजह से मौके पर ही कार्रवाई को अंजाम दिया गया। ड्यूटी पर देरी से पहुंच रहे थे, इलाज में लोगों की लापरवाही और साथ ही साथ
जल्दी घर जा रहे थे और इस बात की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को लगी, उनके निर्देश पर ही कार्रवाई हुई। कलेक्टर ने जांच में दोषी पाया। गैर हाजिर मिले दोनों डॉक्टर्स और दोनों डॉक्टर्स को बर्खास्त किया जा चुका है। और अब चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की, जहां मई के महीने में ही मानसून जैसी बारिश देखने को मिल रही है। दक्षिण से आ रही हवाओं ने बदला है मौसम का मिजाज। यहां पर भी रायपुर और बस्तर संभाग में तेज बारिश हो रही है। ओलावृष्टि के भी आसार आने वाले समय के लिए कई स्थानों पर आंधी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान इसके लिए जताया है। ये जानकारी सामने आई है कि 4 मई तक इसी तरह से बारिश होती रहेगी। यही स्थिति छत्तीसगढ़ में बरकरार रहने वाली है। छत्तीसगढ़ में मई के महीने में ही मानसून जैसी बारिश हो रही है। अलग अलग जिले जहां पर बरसात के साथ ओलावृष्टि की भी खबरें हैं। और मध्य प्रदेश की भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर शुरू हुआ, मध्य प्रदेश की भी स्थिति इसी तरह से बदली। तो मध्य प्रदेश में भी आने वाले समय के लिए अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग ने। 3 से 4 दिन बारिश और ओला गिरने की संभावना। प्रदेश में बूंदाबांदी का सिलसिला भी जारी रहने वाला है, ऐसी भी संभावना आने वाले समय के लिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए 4 मई तक का अनुमान, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भी कुछ यही अवधि बारिश और ओलावृष्टि की रहे। आने वाले समय में भी बारिश से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। किसान लगातार परेशान हो रहे हैं बढ़ती बारिश और ओलावृष्टि की वजह से। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेशों की यही स्थिति, लेकिन गर्मी से जरूर राहत मिल रही है। शादियों में दूल्हा दुल्हन और बारातियों के रोमांटिक और फनी वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होते रहते हैं। लेकिन इन दिनों बालाघाट के छोटी कुम्हारी में शादी विवाह का एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा दुल्हन लगन के बाद लिए जाने वाले फेरे बारिश में ले रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि दूल्हे के हाथ में छाता है, दूल्हे के आगे दुल्हन चल रही है और बारिश में 7 फेरे लिए जा रहे हैं। और बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। लुधियाना में